हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सीईटी 2021 के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि डीएलएड जो है एंट्रेंस टेस्ट है, उसके रिलेटेड जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स निकल चुके हैं। तो टेस्ट भी जल्दी आने वाला है, तो उसी के रिलेटेड आज का वीडियो रहेगा। तो इसमें मैं आपको बताऊँगी कि जो डीएलएड सीईटी का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें किस प्रकार का जो पेपर का पैटर्न होता है और किस प्रकार जो है क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार से जो है सेक्शन बांटे गए होते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर होते हैं इस पेपर में और कितने आपको मतलब चाहिए होते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। और साथ साथ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमारे चैनल द्वारा मिलती रहे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज हम डीएलएड, जिसे कि हम पहले जेबीटी भी बोलते थे, उसके जो है पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास बी सीरीज़ का पेपर है पुराना, तो इससे आपको मदद मिलेगी कि जो डीएलएड का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसका जो पेपर पैटर्न है वो कैसे आता है। जो न्यू कमर है, जो पहली बार दे रहे हैं, उन्हें बहुत ही सहायता मिलेगी इससे। तो मेरे पास ये बी सीरीज़ का पेपर है, तो इसमें पहले पेज पर नोटिफिकेशन दी गई होती हैं, तो इन्हें हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि जो भी चेंजेस हुए होते हैं कई बार पेपर के रिलेटेड, तो हमें उससे पता चल जाता है। तो ये इंस्ट्रक्शन है कॉमन सी, और इसमें जो मेन है वो है कि आपने सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और 100 नंबर का पेपर होता है, यानी कि 100 ही इसमें क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन। और इसमें टाइम होता है पूरे 2 घंटे। आपने 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि 100 नंबर का। और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, तो इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए इस पेपर का जो पहला सेक्शन है वो शुरू करते हैं। तो इसमें इस पेपर में जो है 4 सेक्शन आते हैं, आपको 4 सेक्शन आएंगे। एक सेक्शन आपको जीके का, एक हिंदी का, एक इंग्लिश और एक मैथ। तो 4 सेक्शन, तो हर सेक्शन में आपको 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो 25 और 4 सेक्शन तो बन गए आपके 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का पेपर, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का, और 2 घंटे में आपने ये 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए इस पेपर का पहला सेक्शन यानी कि हिंदी सेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको आएंगे 25 क्वेश्चन हिंदी के रिलेटेड। तो पहला प्रश्न, और साथ साथ आप इन प्रश्नों से अपनी जो है हिंदी के रिलेटेड जो आपका जो नॉलेज है आप उसे जान सकते हैं, और आप एक तरह की तैयारी समझें कि आपको इस टाइम कितने क्वेश्चन आ पा रहे हैं, ताकि आप जो है 100 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। आप यदि 100 में से 60 स्कोर कर पा रहे हैं पूरे पेपर में, तो आपकी जो गवर्नमेंट सीट की जो चांसेस होते हैं वो आप रखिए। तो फिर भी आप ज़्यादा का ही कोशिश रखिए ताकि आपको जो गवर्नमेंट सीट है वो आसानी से मिल सके, क्योंकि कट ऑफ कई बार ज़्यादा चल जाती है, कई बार कम चल जाती है, पेपर डिफ़िकल्ट और कई बार आसान आने के कारण। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, ग्रह का विलोम शब्द है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, त्याज्य। आगे अगला प्रश्न, मनोज का पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, रतिपति। आगे अगला प्रश्न, घन का अर्थ नहीं है। तो इसमें आपने प्रश्नों में ध्यान रखना है कि प्रश्न किस प्रकार से दिया गया है, कि उस किस शब्द का अर्थ क्या है, और या दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है घन का अर्थ नहीं है, तो इसमें आपने नहीं है जो अर्थ वो ढूंढना है। कई बार इस प्रकार से गलती हो जाती है और आपका जो 1 नंबर है वो खराब हो जाता है।
तो इसमें घन का अर्थ जो नहीं है वो है ऑप्शन, इसका जो सही है वो है ऑप्शन सी, भांग। तो जो घन का जो ऑप्शन है वो भांग नहीं है। आगे अगला प्रश्न, झगड़ालू शब्द में प्रत्यय है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। तो इसमें प्रत्यय हमने देखना है, यानी कि जो पीछे लगता है, तो झगड़ालू शब्द से ही पता लग रहा है, तो आलू इसका प्रत्यय है। आगे अगला प्रश्न, जगन्नाथ संधि विच्छेद है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जगत प्लस नाथ। जो जगन्नाथ का संधि विच्छेद है वो है जगत प्लस नाथ। आगे अगला प्रश्न, उज्ज्वल का संधि विच्छेद है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, उत प्लस ज्वल। आगे अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द है, तो हमने इन चारों में से जो शुद्ध शब्द है वो हमने सही चुनना है। तो ऐसे प्रश्न का हम कई बार देखते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि हिंदी में छोटी छोटी जो मात्राएं होती हैं शब्दों के कारण कई बार बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो चिन्ह शब्द देखना है इसमें, तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है इसका जो इस पेपर का है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। आगे अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में शुद्ध है, तो इसमें भी शुद्ध ही शब्द चुनना है आपने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृपया। आगे अगला प्रश्न, निम्न में पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, तो निम्न में पृथ्वी का पर्यायवाची इसमें भी क्या, नहीं, नहीं, जो नहीं है वो ढूंढना है आपने। तो जो 9वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उदक। आगे अगला प्रश्न, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, इसमें नहीं का काफ़ी पूछा गया है आपको कन्फ्यूजन के लिए। तो इसमें गंगा का जो पर्यायवाची नहीं है वो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी, करवाल। आगे चारपाई शब्द है, तो इसमें बताना है कि चारपाई शब्द क्या है, यौगिक है, योगरूढ़ है, रूढ़ है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, योगरूढ़। आगे अगला प्रश्न, हाथ शब्द है, तो हाथ शब्द क्या है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, तद्भव। तो अगला प्रश्न, दरवाजे पर कोई आया है में विशेषण है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक। आगे अगला प्रश्न, खिवाया शब्द के प्रत्यय हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, एया। आगे अगला प्रश्न, कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय में अलंकार है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यमक। आगे अगला प्रश्न, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उपमा। आगे अगला प्रश्न, गजानन में समास है, तो गजानन में जो समास है वो है ऑप्शन ए, बहुब्राही। तो इसमें जो ये बहुब्राही समास है। आगे अगला प्रश्न, आजन्म में समास है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अव्ययी भाव। आगे अगला प्रश्न, पिलवाना में क्रिया है, तो पिलवाना में जो क्रिया है तो वो है बी, सकर्मक क्रिया। पिलवाना में जो है सकर्मक क्रिया है। आगे अगला प्रश्न, मुद्रा का अर्थ नहीं है, तो इसमें फिर से पूछा गया कि जिसका अर्थ नहीं है, तो मुद्रा का क्या अर्थ नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, राय। तो मुद्रा को सिक्का भी बोला जाता है, मुख का भाव, मोहर भी बोला जाता है, पर राय जो है इसका अर्थ नहीं है। तो आगे अगला प्रश्न, र का उच्चारण स्थान है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुद्रा। आगे अगला प्रश्न, ए का उच्चारण स्थान है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंठ तालु। कंठ तालु जो है ए का उच्चारण स्थान है। आगे अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से द्वितीय व्यंजन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कच्चा। आगे अगला प्रश्न, निम्न में से महाप्राण है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, फ जो है महाप्राण है।
आगे अगला प्रश्न, और इस सेक्शन का जो आखिरी प्रश्न है, बहुत छोटा मकान मुझे नहीं चाहिए, द्योतक है। तो इसमें कौन सा द्योतक है? बहुत छोटा मकान मुझे नहीं चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, प्रविशेषण। तो चलिए अब अगला सेक्शन जो कि है इसी पेपर का जीके सेक्शन, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास बी सीरीज जो है बी है इस पेपर की। तो चलिए आगे अब देखते हैं जीके यानी कि जनरल नॉलेज सेक्शन इस पेपर का। तो 76 क्वेश्चन से इस पेपर का जो शुरू हो रहा है वो जीके सेक्शन शुरू हो रहा है। तो पहला प्रश्न, भूरी सिंह संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि चंबा। तो भूरी सिंह संग्रहालय चंबा जिले में स्थित है, और ये काफ़ी बार जो है क्वेश्चन जो पूछा जाता है पेपरों में। आगे अगला प्रश्न, व्यास नदी का संस्कृत नाम क्या था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बिपाशा जो है व्यास नदी का संस्कृत नाम था। आगे अगला प्रश्न, बाबा काशीराम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है पेपर में। तो उन्हें पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी पहाड़ी गांधी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे अगला प्रश्न 79, कौन सी मुक्केबाज महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? तो जो पहली महिला विश्व की महिला खिलाड़ी बन गई है 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली, तो वो है एमसी मैरी कॉम। ये आप सभी को पता ही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, एमसी मैरी कॉम। आगे अगला प्रश्न, जामलू देवता की पूजा कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मलाना में। आगे अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आगे अगला प्रश्न, एटीएम का पूरा रूप है? तो एटीएम की जो फुल फॉर्म है वो आप सभी को पता होगी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, परंतु कई बार हम जल्दबाजी में जो है गलत भी कर देते हैं। तो आपने बिल्कुल ध्यान से करना है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है एटीएम का पूरा रूप है। आगे अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आगे अगला प्रश्न, लवी मेला किस महीने में होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, नवंबर महीने में। आगे अगला प्रश्न, आसियान की स्थापना कब हुई? तो 1967 में जो है इसकी स्थापना हुई। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आगे अगला प्रश्न, शिमला समझौता कब हुआ? तो जो शिमला समझौता हुआ वो है 1972 में। तो ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। आगे, कैनबरा किस देश की राजधानी है? तो कई बार राजधानियां भी पूछी जाती हैं। तो इस प्रकार कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे अगला प्रश्न, संजय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये जो परियोजना वो है किन्नौर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। आगे अगला प्रश्न, हिमाचल की किस महिला ने मिसेज इंडिया ग्लोब 2018 का ताज जीता? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर वंदना। आगे अगला प्रश्न, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। आगे अगला प्रश्न, सूही मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो इस का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, चंबा में जो है सूही मेला मनाया जाता है। आगे अगला प्रश्न, राज्य के किस स्थान पर बूढ़ी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, निरमंड में जो है बूढ़ी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। आगे अगला प्रश्न, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पिन वैली ऑफ नेशनल पार्क
तो इस नेशनल पार्क्स के रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, लाहौल स्पीति में जो है ये पिन वैली ऑफ नेशनल पार्क जो है स्थित है। आगे अगला प्रश्न, बड़ा बंगाल किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कांगड़ा में। आगे अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो जो लेटेस्ट है उस हिसाब से ऑप्शन बी, विपिन परमार जो है हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। आगे अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में प्रथम रेडियो स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, शिमला में स्थापित किया गया था। आगे अगला प्रश्न, बसोदन दर्रा किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, चंबा जिले में जो है बसोदन दर्रा स्थित है। आगे अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये बहुत ही मतलब आसान प्रश्न है और कई बार क्या मैक्सिमम जो है पेपर्स में पूछा जाता है कि कृत्रिम झील जो है सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो है गोविंद सागर झील, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे अगला प्रश्न, और इस सेक्शन का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि किस राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 35 वर्ष जो है सही बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो आगे अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मनाली में जो है पर्वतारोहण संस्थान है। तो ये थी डीएलएड सीईटी के रिलेटेड वीडियो। तो इसमें मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया है कि कितने जो सेक्शन आते हैं और कितने क्वेश्चन होते हैं और कितने टाइम में आपने कितने क्वेश्चन करने होते हैं। ऐसे ही मैथ में भी 25 क्वेश्चन, और जो जीके सेक्शन में भी 25 हैं, हिंदी में भी 25 है, और साथ ही जो है इंग्लिश है उसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं, तो मिलाकर 100 क्वेश्चन। और इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे 10th एंड +2 बेस्ड होते हैं, तो मतलब इतना ज़्यादा टफ भी नहीं होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता लग सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।